एक समय पर श्री व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे चिंताग्रस्त थे। उनके मन में चिंता हो रही थी कि आगे चल के कलयुग आने वाला है, कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा। उसी समय देवर्षि नारद जी पधारे। नारद जी का व्यास जी महाराज ने पूजन किया। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपके मन में क्या चिंता है। व्यास जी ने अपनी चिंता बताई। तब नारद जी कहने लगे कि हे व्यास जी, प्राणी चाहे तो नर से नारायण बन सकता है, कर्मों के अनुसार बनता है। हे व्यास जी, मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान, आपको अपने पिछला जन्म कैसे याद है, आप पिछले जन्म में क्या थे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, देवर्षि नारद जी कहने लगे कि पिछले जन्म में, पिछले मनवंतर में मेघदासी पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में नौकरी का काम करती थी। मेरी माँ वहां पर गायों की सेवा करती, ब्राह्मण के घर बर्तन साफ करती, वहां पर खाना बनाती, साफ सफाई करती थी। मैं भी अपनी माँ के साथ उस ब्राह्मण के घर पर जाता था। देव योग से चतुर्मास प्रारंभ हुआ। चतुर्मास के समय पर साधु मंडली उस ब्राह्मण के द्वार पर आई। 4 महीने साधु संतों ने ब्राह्मण के पास बिताया। सत्संग नित्य प्रति कथा होती थी। तो उस ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि तुम संतों की सेवा करो, अपनी माँ का सहयोग करो। मैं भी संतों की सेवा करने लगा, उनसे सत्संग प्राप्त करता। संतों की थाली में जो बचा हुआ भोजन था उसे मैं खा लेता था। संतों का प्रसादी खाने से मुझे जो है भगवान की भक्ति प्राप्त होने लगी। 4 महीना बिताने के बाद जब सभी संत मंडली अपने स्थान को जाने लगी, उस समय पर मैं संतों के चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, भगवान, आप तो जा रहे हैं, मेरा क्या होगा, मुझे भी कुछ उपदेश दें, मुझे अपने साथ लेकर के चलें। संतों ने कहा, हे पुत्र, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम अपनी माँ की सेवा करो, उसके बाद में भगवान नारायण का ध्यान करना। संत ऋषि मुनियों ने मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का ज्ञान दिया, भगवान के स्वरूप के बारे में बताया। मैं उस समय 5 वर्ष का था। संत ऋषि मुनि चले गए। हे व्यासी, संतों का बिछुड़ना बड़ा दुखदाई होता है। मैं संतों की याद करके फूट फूट करके रोने लगा। मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, मेरे ऊपर कृपा करें। मैं दिन और रात भगवान का ध्यान करता रहता। एक दिन मेरी माँ, बरसात का समय था, गाय दुहने के लिए गई। उसी समय रास्ते में एक सर्प था। सर्प पर माँ का पैर पड़ा। सर्प ने माँ को डस लिया, जिससे मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं अनाथ हो गया। मैंने जो है अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों के बाद में मकान मालिक का भी स्वर्गवास हो गया। मुझे कहीं सहारा नहीं मिला। अब मैं वहां से भटकता हुआ जंगलों में भ्रमण करने लगा। जंगलों में जाता और वहां जाकर के भगवान का भजन करता। भूख लगने पर किसी के मकान के सामने खड़ा हो जाता। लोग मुझे भगा देते, गालियां देते कि ये बालक ऐसा है, इसके पिता का पता नहीं, इसने अपनी माँ को भी खा लिया, मकान मालिक को भी खा गया, ये बड़ा मनहूस है कहकर के लोग मुझे भगा देते थे। नटखट बच्चे जो हैं मुझ पर पत्थर भी मारते, परंतु मैं किसी का बुरा नहीं सोचता। हर समय गोविंद का ध्यान करता रहता। मैं जो जंगल में ही रहने लगा, जंगल में रहकर के मैं जानवरों के साथ ही, जंगली जानवरों के साथ रहता।
सब में परमात्मा को देखता, बन के फल फूल खाता और परमात्मा का भजन करता। मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप शुरू किया। नित्य प्रति जाप करता रहता। एक दिन परमात्मा की छवि मेरे हृदय में बस गई थी। मैं चतुर्भुज रूप का दर्शन करता हुआ भगवान का ध्यान करने लगा। अचानक से वो छवि मेरे अंदर से विलीन हो गई। मैं जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, फूट फूट करके रो रहा था। मेरा रोना सुनकर उसी समय आकाशवाणी हुई, करे वत्स तुम इस समय पर मेरा ध्यान करो और तुम समय आने पर अपना शरीर त्याग करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे। जब प्रलय होगी उस समय तुम ब्रह्मा के साथ मुझ में लीन हो जाओगे। जब सृष्टि की रचना करूंगा उस समय तुम ब्रह्मा से मानस पुत्र के रूप में जन्म लेना। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे और मैं भगवान विष्णु के अंश कहलाओगे। इस प्रकार से आकाशवाणी शांत हो गई। मैं वहीं पर रह करके भगवान का भजन करने लगा। समय आने पर उस जंगल में अग्नि लग गई और मेरा शरीर जल करके राख हो गया। मैं ब्रह्मलोक को गया। 4000 युगों तक ब्रह्मा जी के साथ रहा। फिर जगत की प्रलय हुई। मैं ब्रह्मा जी के साथ परमात्मा में लीन हो गया। जब दोबारा से सृष्टि रची गई उस समय में भगवान के अंश रूप से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान की कृपा से आज मेरी सर्वत्र गति है। मैं हर स्थान पर जा सकता हूँ। मुझे परमात्मा की कृपा से पिछला जन्म याद है। हे व्यासी, एक दासी पुत्र देवर्षि नारद बन सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते। आप इतिहास पुराणों की रचना करो। इस प्रकार से कहकर के नारद जी अपने लोक को प्रस्थान कर गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भाव होना चाहिए। जिस तरह से एक भंवर का कीड़ा, भंवर कभी भी अपनी संतान उत्पन्न नहीं करता। किसी कीड़े को अपने गुफा के छेद में बंद कर देता है, वो कीड़ा भौरे का ध्यान करते हुए भौरा बन जाता है। चाहे किसी भी प्रजाति का कीड़ा हो, जब भौरे को ध्यान करके भौरा बन सकता है तो हम नर से नारायण क्यों नहीं बन सकते। इसलिए प्रभु की कथा श्रवण करते रहो, सच्चे भाव से सिमरण करो तो प्राणी नर से नारायण बन सकता है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।